जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत बुरी एक तरह से कह सकते हैं कि ये खुशखबरी है। क्या है? और किसी किसी तरह से खुशखबरी है तो किसी तरह से बुरी खबर है। चलिए बारी बारी से हम समझेंगे कि अब TRE 4.0 सितंबर माह में, जी हाँ दोस्तों, हम नहीं कह रहे हैं, आपको न्यूज़ से रूबरू कराएंगे, क्योंकि ऐसे कुछ अधिकारी के पास ये न्यूज़ था, जो कि ये न्यूज़ 2 दिन पहले का है। आप लोग अगर देखे होंगे तो केवल आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, और किसी को लाभ तो किसी को हानि। लेकिन जो भी हो, जब भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब TRE 4 से पहले डोमिसाइल लगना ही चाहिए। ये सबके जहन में बात होनी चाहिए। चलिए पूरा शुरू से अंत तक देखते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपको नज़र आता होगा कि पेपर कटिंग है, और पेपर कटिंग वैसे भी नहीं छाप देता है जब तक कहीं से उसको कुछ सुराग नहीं मिलता। कर TRE 4 80,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बिहार के 80,000 स्कूलों में 7 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मौजूदा समय में 5.5 लाख शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1.30 यानी 1,30,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें TRE 4 के तहत 80,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। TRE 4 की वैकेंसी सितंबर में निकलने की संभावना है। देख लीजिए, बहुत सारे कोचिंग संस्थान या बहुत सारे अधिकारी बोल रहे थे, क्योंकि आपको देखे थे विधानसभा सत्र में, आपको जो सुनील कुमार थे वो डायरेक्ट, और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो भी बताया कि आपको मई में, लेकिन ऑथेंटिक न्यूज़ कहा कि अभी नहीं, जब तक TRE 3 का मतलब बहाली पूरी नहीं होगा उसके बाद कुछ नहीं। उससे पहले सक्षमता परीक्षा 3 पास शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसको देख लिए हैं कि अब हम बारी बारी समझते हैं क्या मामला है। सबसे पहले आपको जैसे जैसे TRE 3.0 जैसे जैसे डेट आगे भागता हुआ नज़र आएगा, वैसे समझिए TRE 4 में विलम्ब होगा। तो अब इसमें किसको दुख, कौन घाटा रहेगा, कौन किसको लाभ होगा? इसमें जो है, जितने भी 23 और 25 के स्टूडेंट हैं, या 22 और 24 के BEd स्टूडेंट हैं, ये जो दोनों के दोनों जो है, इसमें अगर यदि जैसे अगर समझ रहे हैं कि सितंबर में होगा, उससे पहले आपको जुलाई में CTET हो जाएगा। CTET किसी भी हालत में जुलाई में होगा, और जुलाई में जो पास करेंगे वो भरेंगे, तो BEd वाले को भी मौका मिलेगा। या नहीं तो STT, अगर यदि सितंबर माह तक वो इंतज़ार करते, STT फेज़ 2 का जो विज्ञापन है, विज्ञापन देने की बात तो बहुत पहले कर रहा था, लेकिन उसने बताया कि TRE 4 से पहले STT संभव नहीं है। वैसे भी कहा गया कि लगभग हमारे पास 3 लाख का स्टूडेंट, अभी 3 लाख का स्टूडेंट पहले से ही पास है। तो हम स्टेट का जो है किस प्रकार से नोटिफिकेशन देंगे? तो अगर यदि ये बहाली लेट होती है, तो अगर ये सितंबर माह में जाती है, तो अब समझ लीजिए कि स्टेट जो है होने की पूरी संभावना है। ये आपको बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें कमेंट करेंगे कि ये आप कोई नकली न्यूज़ नहीं। देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि सितंबर माह का इसमें जिक्र किया हुआ है। अब एग्ज़ाम जब सितंबर माह में ये नोटिफिकेशन निकलने की संभावना बता रहा है, तो एग्ज़ाम कब होगा? अब सितंबर में नोटिस होगा तो अक्टूबर नहीं, नवंबर माह में पूरी संभावना है कि एग्ज़ाम होगी। अब जब नवंबर माह में एग्ज़ाम होगी, अब समझ सकते हैं कि उससे पहले इलेक्शन है, और इलेक्शन में है आचार संहिता लागू होगा। तो सीधी बात कहा जाए कि इस साल तो बहाली पूर्ण होने की संभावना अब बहुत कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ तो हमको यही सोर्स मिला है। बहुत सारे जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं, वो तो पहले किसी का देखा हुआ बात या अनुभव के आधार पर कोर्स बेचते हैं। बहुत हज़ारों लाखों कोर्स बेचते हैं, चाहे वो बेसिक कंसेप्ट का बैच हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे जैसे भी हो, करेंट हो इत्यादि। लेकिन अब मई महीना में पूरी उम्मीद ख़त्म कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये अप्रैल है,
और अप्रैल में आप जानते हैं कि अभी तक जो नियुक्ति पत्र लिया है वैसे अभ्यर्थी को स्कूल भी शिफ्ट नहीं किया, ट्रेनिंग भी नहीं हुई है। लेकिन अब सरकार का ये मामला पहले नज़र आता है सामने में कि सबसे पहले हम जो सक्षमता का एग्ज़ाम थी लेकर के उसके जो है जितने भी शिक्षकगण हैं हम सबको स्कूल अलॉटमेंट कर देंगे और वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद जो हम रिक्ति बचेगा और रिक्ति को जोड़ने के बाद उसके बाद हम नोटिफिकेशन निकालेंगे और अभ्यर्थियों को इस पर जो है पूरी तरह पास होना मतलब जो है पूरी अच्छा से हम साफ बहाली, फ्रेश बहाली के रूप में देंगे। लेकिन एक तरह का ये कि जब अभी इतना अभ्यर्थी पहले से पास है और CTT और STT हो जाता तो आप समझिए मार पड़ जाएगा। एक सीट के लिए कितना भयंकर भीड़ होगी तो आप लोग समझ ही सकते हैं। लेकिन इस भयंकर भीड़ में अगर यदि आप समझिए अगर डोमिसाइल लागू नहीं होती तो फिर आप समझ सकते हैं कि सारे के सारे अदर स्टेट वाले इसमें जो है घुस करके और बिहार के अभ्यर्थियों का खून की तरह ये चूसेंगे। तो अब आप लोग का मन में क्या रहा है, क्योंकि हम एक वीडियो आपको डालेंगे कि डोमिसाइल के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उसके सपोर्ट करने के लिए, तो उस सपोर्ट को आप लोग को भी पूरी सपोर्ट करना होगा ताकि आपकी भलाई हो सके। जो हमारे दिलीप कुमार ने आवाज़ उठाने का काम करने के लिए इस पर जो तत्पर है, तो आप समझ गए होंगे बात को। तो इसको हम इसका यहाँ तक इस वीडियो में यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।